हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको इतिहास का सिलेबस से परिचय करवाया और उसमें पहला चैप्टर आपका सिंधु घाटी सभ्यता, कल सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ाएं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। सबसे पहला और सबसे पुराना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी नगर मिलेंगे उनमें सबसे पहला नगर हड़प्पा था। हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसको बोला जाता है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक क्यों? देखिए, जैसे कि आपको हम ये दे दें, ऐसे कर दें और स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। स्वास्तिक कैसे बनता है? ऐसे, जैसे भी बनता हो, चलिए जैसे भी हो, हम आपको बता रहे हैं स्वास्तिक का ये ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो ये अब आप इसको देख के क्या बता सकते हैं? इसको देख के आप कह सकते हैं कि कोई कहेगा ये उल्टा टी है, कोई कहेगा नहीं ये वन है, कोई कहेगा ये उल्टा यू है। तो ये अलग लोगों का अलग अलग अपना मत होगा, इसीलिए ये लिपि अभी तक कोई पूर्ण रूप से बता नहीं पाया है क्या है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। हड़प्पा की लिपि को भाव चित्रात्मक बोला जाता है। हड़प्पा क्या थी? शहरी थी। हड़प्पा के लोग क्या थे? शहर में निवास करते थे। पूछा गया कि हड़प्पा के लोग शहरी थे कि ग्रामीण थे, तो हड़प्पा के लोग शहरी थे। ये लोग शहरी थे। और हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कहाँ है ये हड़प्पा? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। पंजाब का प्रांत पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है, जिसको हम बोलते हैं, उसको साहिवाल जिला बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी पे बसी हुई है? तो रावी नदी पे। पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी कि हड़प्पा किस नदी पे बसी हुई थी, तो रावी नदी पर है। हड़प्पा में सबसे बड़ा सेकंड नंबर का अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब सेकंड नंबर का सबसे बड़ा अन्नागार। फर्स्ट नंबर पूछे तो कहाँ है? गोदीवाड़ा। लोथल में सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर का गोदीवाड़ा में अन्नागार मिला, लेकिन सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा में मिला है। अन्नागार यहाँ जहाँ अनाज रखने की स्टोरेज था, ये अनाज रखने की सबसे बड़ा स्टोरेज था। उसके बाद इनके जो सड़क थे वो 90 डिग्री पे काटते थे। इनके सड़क 90 डिग्री पे बने थे। घर के दरवाजे इनके गलियों की तरफ खुलते थे, मेन रोड पे नहीं खुलते थे। इनके घर के दरवाजे गलियों की तरफ होके मेन सड़क की तरफ जाते थे। ये लोग व्यापार भी करते थे। हड़प्पा के लोग व्यापार भी करते थे, इसलिए व्यापार से पता चलता है कि ये लोग मोहर का यूज भी करते थे। तो इनके 3 प्रकार के मोहर मिले हैं, वृत्ताकार, वर्गाकार और आयताकार। और ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया बोला गया है। हड़प्पा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है और उस हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियूपिया बोला गया है। हड़प्पा के लोग शतरंज भी खेलते थे। ये शतरंज खेलना जानते थे हड़प्पा के लोग। बताइए, तब के समय के लोग शतरंज खेलते थे, ठीक है। पक्के ईंट के घर मिले हैं, इनके घर पक्के ईंटों के मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा के घर। और माप तौल का भी प्रयोग है। व्यापार करते थे तो माप तौल तो करेंगे ही, तो माप तौल इनके 16 के गुरज में होते थे। 16, 32, फिर 64, इस तरह से इन लोग के माप तौल थे, 16, 32, 64 के। और इनका नगर नियोजन कैसा था? नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ग्रिड पद्धति। अगर आप इतनी जानकारी हड़प्पा के बारे में रख रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, हड़प्पा के बारे में। अब आज के देखते हैं मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। कहाँ है ये? ये लड़काना जिला सिंध प्रांत में है। लड़काना जिला सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में है। किस नदी पे बसा हुआ मोहनजोदड़ो? तो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, हड़प्पा रावी नदी पे है। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों बोला गया? मोहनजोदड़ो में जब खुदाई होने लगी तो यहाँ बहुत सारे शव मिले। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में 100 मतलब मृतक शरीर बहुत ज्यादा मिला मोहनजोदड़ो, इसीलिए मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। और मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है। आप मोहनजोदड़ो मूवी देखेंगे तो आपको एक श्रृंगी जानवर उसमें दिखाया गया है। तो मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगी जानवर मिला है। दाढ़ी मूंछ वाला मानव मिला है। एक दाढ़ी मूंछ वाला मानव मिला है जिसको मंगोलिया बाबा बोलते हैं। ठीक है। उसको सूती वस्त्र भी मिले हैं जो कपास के बने होते थे मोहनजोदड़ो में। ठीक है। उसको यूनानी लोग क्या बोलते हैं? सिंडन। सूती वस्त्र मिले हैं कपास के जो बने होते थे, उसको यूनानी लोग सिंडन बोलते थे। किसको? कपास को। विशाल स्नानागार मिला है, सबसे बड़ा बाग मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल जिसको आप आज बोलते हो, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। और सबसे बड़ी इमारत थी, यही क्या थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार था। ठीक है। अन्नागार भी मिले हैं। देखिए यहाँ अन्नागार मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं और लोथल में भी मिलेंगे आपको। तो सबसे बड़ा अगर अन्नागार पूछेगा तो आपका लोथल होगा, लोथल का गोदीवाड़ा। सेकंड नंबर का हड़प्पा में अन्नागार होगा। हड़प्पा में गेहूं और जौ दोनों मिले हैं। ठीक है। यहाँ भी मिले हैं अन्नागार। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ठीक है। और मोहर की पशुपति की मोहर मिली है मोहनजोदड़ो में। ये रहा है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इतनी जानकारी अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में रखते हैं तो वनडे एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, कल कालीबंगा और लोथल, ये दोनों लेके आएंगे। उसके बाद दो एक वीडियो के बाद और तो आपको थोड़ा 3-4 वीडियो स्टैटिक जीके का देंगे। ठीक है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जीएस विशेष को, जिससे आपको डेली वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।